प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की जान चली गई। कोई अपनों की तलाश कर रहा है तो किसी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। माना जा रहा है कि जो संगम नोच है उस पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु इतने बेकाबू थे कि वे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। घटना के बाद जो जानकारी सामने आई है, जिन लोगों ने आंखों देखी वहां पर इस घटना को देखा, उनका कहना है कि संगम नोच पर स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही थी। देखते ही देखते भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको काबू करना, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी, बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ इस वक्त प्रयागराज में एकत्रित है। लेकिन प्रयागराज में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात एक भयानक हादसा हुआ जिसने हर किसी को चौकन्ना कर दिया, हैरान कर दिया और परेशान कर दिया। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग जो है वो घायल हो गए, कई लोगों की जान चली गई। कोई अपनों की तलाश कर रहा है तो किसी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर सारी जानकारी ली और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी ली कि किसी भी तरह की जो भी अफरा तफरी मची हुई है उसको ध्यान में रखा जाएगा और जो लोग भी इसमें घायल हैं उन्हें अस्पताल में तुरंत जो है भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और माना जा रहा है कि फिलहाल प्रयागराज में स्थिति सामान्य है। लेकिन ये घटना जब रात करीब 1 बजे यहाँ भगदड़ मची तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त प्रयागराज में 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो एकत्रित हैं। प्रयागराज में अमृत स्नान जो है वो सामान्य हो चुका है, आम लोग अभी स्नान कर रहे हैं। इसके बाद अखाड़े परिषद के जो लोग हैं वो लोग स्नान करेंगे और इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे में करीब 3 बार योगी आदित्यनाथ को फ़ोन करके घटना की पूरी जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार जो है इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इसको लेकर फिलहाल जो है माना जा रहा है कि स्थिति सामान्य है। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में इस घटना ने एक बार फिर हर किसी को चौकन्ना कर दिया है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बेहद महत्व है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से जो है आपकी कई सारी जो जिनको पितृदोष होता है वो दूर हो जाता है। इस दिन पिंडदान होता है और यही वजह है कि प्रयागराज में इस वक्त करोड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित है। गंगा माना जा रहा है कि जो संगम नोच है उस पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु इतने बेकाबू थे कि वे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। घटना के बाद जो जानकारी सामने आई है, जिन लोगों ने आंखों देखी वहां पर इस घटना को देखा, उनका कहना है कि संगम नोच पर स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही थी। देखते ही देखते भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसको काबू करना, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और जो एंट्री गेट था वो एक ही था, एंट्री और एग्जिट एक ही गेट से हो रही थी। जिस गेट से लोग एंट्री कर रहे थे उसी गेट से लोग एग्जिट भी कर रहे थे। यही वजह रही कि दूसरा कोई गेट लोगों को मिला नहीं निकलने के लिए और इसी वजह से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने जब बैरिकेडिंग तोड़ी तो बैरिकेडिंग के आसपास जो लोग सो रहे थे उन पर लोग चढ़ने लगे। देखते ही देखते एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ने लगे और इस अफरा तफरी में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। कई सारे लोग घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तुरंत ही 40 से ज़्यादा एम्बुलेंस वहां पर पहुंची। घटनास्थल पर एम्बुलेंस ने लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया। इस दौरान एक एम्बुलेंस में आग भी लग गई जिसमें एक मरीज था। आसपास जो लोग थे उन्होंने एम्बुलेंस पर आग पर काबू पाया और इस वक्त भी जो है वहां पर अस्पताल में इलाज जारी है। कई लोग अपनों को खो चुके हैं, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई है। और इसको लेकर जो है अब एनएसजी कमांडो ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और अब एनएसजी कमांडो जो है वो प्रयागराज में इस घटना के बाद जो है लोगों की जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं। और अब इस मामले पर राजनीति
भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार जो है वो वीवीआईपी पर ध्यान दे रही थी, आम नागरिकों की ओर सरकार का ध्यान नहीं था, शायद इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए और प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपसे व्यवस्था नहीं संभल रही है तो सेना को ये व्यवस्था सौंप दी जाए। इसी के साथ ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। सरकारें इस पर राजनीति कर रही हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा जो है वो प्रयागराज में हो गया, जिस अनहोनी का अंदेशा था। स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी, बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। कॉल ऑफ नहीं किया गया, वो टेम्पररी एक पोस्टपोनमेंट था, थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि आप जैसा आप देख रहे हैं इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं अमृत स्नान की को वेलकम करने के लिए। नहीं, जैसा आप देख रहे हैं ठीक सामने हमारे अरावत घाट है और वहाँ भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इसी तरह से ओल्ड जीटी है, हरिश्चंद है, नागवासुकी है, बहुत सारे घाट हमने डेवलप किए हैं और सभी पर सुगमता स्नान हो रहा है। अभी यहाँ पर तो उनका ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है और जिला पुलिस से इससे बेटर जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल हम यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और पूर्णतया सुरक्षित और सुगम माहौल है। आपको बता दें कि आजादी के बाद पहली बार 1954 में प्रयागराज में कुंभ आयोजित किया गया था। नए भारत की प्रशासनिक मशीनरी ऐसे आयोजनों के लिए अभ्यस्त नहीं थी। 3 फरवरी 1954 को इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए उमड़े श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई थी। इस दौरान लगभग 800 लोग नदी में डूबकर या तो कुचल कर मर गए थे। वहीं 1986 ये कुंभ मेला हरिद्वार में लगा था। इस दौरान भी भगदड़ मची, इसमें भी दर्जनों लोग दबकर मर गए थे। रिपोर्ट के अनुसार 14 अप्रैल 1986 को इस मेले में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के सीएम और सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। इस कारण आम लोगों की भीड़ को तट पर पहुंचने से रोका गया था। इस हादसे में लगभग 39 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2003 में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 2010 में भी ऐसा ही हादसा हुआ था जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी और 2013 जब नासिक में कुंभ मेला लगा था उस वक्त भी भगदड़ से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब 2025 का साल है, महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। करोड़ों की भीड़ इस वक्त प्रयागराज में है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके मौनी अमावस्या के दिन जब करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी तो रात करीब 1 बजे भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और कई सारे लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रहे हैं और घटना की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने सुनिश्चित किया है कि घटना को नियंत्रण में लिया जा चुका है। लोग अब जो है आम लोग स्नान कर रहे हैं, स्थिति वापस सामान्य हो चुकी है और दोबारा इस तरह की घटना ना हो इसके लिए उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि जो जिस जगह पर है वो उसी घाट से जो है वो स्नान करें। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।